और अब आपको वो खास रिपोर्ट रिसर्च के साथ दिखाते हैं कि आप कौन सा दूध पीते हैं, आपके यहाँ की गाय का दूध कौन पीता है और आपके यहाँ कौन सी गाय ऐसी है जो आपको कई बीमारियों से बचा सकती है उसके दूध के जरिए। अगर तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, जरूर देखिए। अगर आपके रोजमर्रा के खान पान में दूध किसी न किसी रूप में शामिल है, जो कि होता ही है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है और काम की भी है। यह खबर आपको हार्ट अटैक, डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम्स और उन तमाम बीमारियों से बचाने का आसान सा तरीका सुझा सकती है जिससे आज दुनिया की 90% आबादी जूझ रही है और जिसके इलाज के लिए सालाना अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लोग खर्च भी कर रहे हैं। यह खबर गाय के दूध से जुड़ी हुई, चाहे वो मिल्क पार्लर पर मिलने वाला पैक्ड दूध हो या फिर दूध वाले के जरिए सीधे आपके घर तक पहुंचने वाला दूध। यह खबर भारत में खाने पीने के सामानों की क्वालिटी पर मुहर लगाने वाली संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई के एक आदेश के बाद सुर्खियों में, जिसे चंद घंटे बाद ही इस संस्था ने वापस भी ले लिया था। लेकिन इस खबर ने हर उस शख्स की आंखें खोल दी जो गाय का दूध बिना ये जाने पी रहा था कि गाय के उस दूध में A1 प्रोटीन है या फिर A2 प्रोटीन है। ये दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं गाय के दूध में। आपको बता दें कि इसी A1 और A2 प्रोटीन का फर्क बताकर डेयरी कंपनियां और स्टार्टअप्स जो हैं वो गाय की दूध और उससे बने डेयरी प्रोडक्ट्स को मोटे दाम में बेच रहे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसी पर आपत्ति जताई, कहा था कि इस फर्क के नाम पर की जा रही मोटी कमाई बंद होनी चाहिए। लेकिन चंद घंटे बाद ही इस आदेश को उसने वापस ले लिया। यह आप कह सकते हैं कि उसको वापस लेना पड़ा यह आदेश, लेकिन यह आदेश वापस हो गया है। इसके बावजूद आज आपको यह जान लेना चाहिए कि A1 प्रोटीन क्या है, A2 प्रोटीन क्या है। गाय के दूध में फर्क लाने वाले A1 और A2 प्रोटीन के उस रहस्य को आपके लिए जानना आज बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका फर्क समझने के बाद आपके लिए डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक और लीवर डिजीज से बचना आसान हो जाएगा। एक आसान रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पिलाने के लिए गाय का पैक बंद दूध पिला रहे हैं, वो उसके लिए सेहतमंद है भी या नहीं। ऑर्गेनिक दूध घी के नाम पर जो महंगे प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं, उसके लिए क्या वाकई जेब उस हद तक ढीली करने की जरूरत है या नहीं। गाय के दूध में A1 और A2 प्रोटीन के बीच के बड़े फर्क की बात आज हम आपको बताने वाले हैं। उसके चौंकाने वाले असर की बात भी आज मैं करूंगा। उसकी वजह से दुनिया ने कैसे हिंदुस्तान की देसी गायों की अहमियत समझी, हमारी देसी गायों को अपनी अर्थव्यवस्था से खासतौर से जोड़ा, इन सब पर आज बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में गाय के दूध में A1 प्रोटीन के उतरने की कहानी आपको बता देते हैं, जो 70 के दशक में श्वेत क्रांति के साथ शुरू हुई, जब भारत में दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का आगाज डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू की थी, उनकी अगुवाई में शुरू की गई। उसका नतीजा अमूल और उसी की तर्ज पर बनी मदर डेयरी जैसी बड़ी डेयरी कंपनियां भी। भारत के माथे पर सजा आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश का तमगा है और हिंदुस्तान में देसी गायों को छोड़ जर्सी जैसी हाइब्रिड गायों के पालने का बढ़ा चलन भी। गाय के दूध में A1 और A2 प्रोटीन के फर्क ने ही 50 साल पुराने हमारे उस फैसले पर हमको सोचने के लिए आज मजबूर कर दिया है और नई जमीन तैयार कर दी है कि क्यों हमने अपनी देसी गायों को छोड़कर उन विदेशी गायों को इंपोर्ट करना शुरू किया था, जो दूध तो कहीं ज्यादा देती हैं लेकिन साथ साथ उनके दूध को पचाने में होने वाली दिक्कतें हमारे शरीर में धीरे धीरे जानलेवा बीमारियों का घुन भी लगा देती है। A1 और A2 प्रोटीन के फर्क को लेकर दुनिया भर में जो क्रांतिकारी रिसर्च हुए, उसने पश्चिम देशों की आंखें बहुत पहले खोल दी। ब्राजील जैसे देश तो 60 के दशक में ही हमारी देसी गायों की नस्लों को इंपोर्ट कर ले गए और उनकी मदद से गायों की वो नस्ल उन्होंने तैयार कर ली जिसे ब्राजील आज ब्राह्मण गाय कहता है। ब्राह्मण गाय
भारत की गाय को ब्राह्मण नाम देने के पीछे की वजह क्या रही होगी? A1 और A2 प्रोटीन का फर्क आपको वो भी समझा देगी। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि ब्राजील में इसी साल भारत की देसी नस्ल की एक गाय की नीलामी 4.8 मिलियन डॉलर यानी कि 40 करोड़ रुपए में हुई। जी हां, 40 करोड़ रुपए में गाय की नीलामी हुई। हिंदुस्तान की देसी गायों की कद्र किस तरह दुनिया में हो रही है और हम अपनी देसी गायों की खासियत को भूलकर कैसे बैठे थे, ये उसकी बड़ी मिसाल है। आपको याद दिला दें, आजादी से पहले भारत में देसी गायों की 100 से ज्यादा नस्लें हुआ करती, जो आज की तारीख में घटकर 34 पहुंच गई है। सिर्फ 34 नस्लें हैं आज। अच्छी बात यह भी है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देसी गायों की नस्ल को बेहतर बनाने का बड़ा अभियान देश में शुरू हुआ, जिसका बड़ा असर दिखना शुरू हो चुका। और आपको यह भी बता दूं कि ब्राजील की ब्राह्मण गाय की नस्ल ने सदियों पुराने उस मिथक को भी तोड़ दिया कि हिंदुस्तान की देसी गायें ज्यादा दूध नहीं दे सकती हैं। एक ये मिथक है कि जो देसी गाय है वो ज्यादा दूध नहीं देती है, इसलिए हाइब्रिड गाय को इंपोर्ट किया गया और उनकी नई ब्रीड तैयार की गई और उनसे ज्यादा दूध निकालने की कोशिश हुई और ज्यादा दूध देने की बात कही गई। लेकिन क्या देसी गायें ज्यादा दूध नहीं देती हैं? इस पर एक जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्राजील की ब्राह्मण गाय एक दिन में 64 किलो दूध देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। इसी बात ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हिंदुस्तान की देसी गायों की नस्ल को बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों गायों की देसी नस्ल को मिटा देने के लिए छोड़ दिया गया, मिट जाने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया? अब आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की देसी गाय पर ब्राजील का जोर इसलिए था क्योंकि हमारी देसी गायों के दूध में पूरी तरह A2 प्रोटीन होता है, A1 प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है। जबकि हाइब्रिड या विदेशी गायों के दूध में A2 प्रोटीन की मात्रा 20% है मात्र, बाकी 80% A1 प्रोटीन होता है। दुनिया भर में हुए अनगिनत वैज्ञानिक रिसर्च में जब से यह साबित हुआ है कि A2 प्रोटीन वाली जो गाय है वो दूध सुपर फूड है, उनका जो दूध है वो सुपर फूड है, और A1 प्रोटीन वाली जो गाय है उसकी दूध बीमारियों की वजह बन सकता है, तभी से ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट का अरबों खरबों का कारोबार दुनिया में खड़ा हो चुका है और हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक का मोटा धंधा चमक उठा। यहां A1 और A2 प्रोटीन वाले गाय के दूध का फर्क भी आज आपको समझ लेना चाहिए। गाय के दूध का A1 प्रोटीन का मतलब है A1 बीटा केसीन, जिसकी रासायनिक संरचना में अमीनो एसिड हिस्टाडाइन होता है। यही अमीनो एसिड हमारे शरीर में हिस्टामाइन और BCM7 मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि एलर्जी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, दिल की धमनियों में खिंचाव और अकड़न पैदा कर देता है और पाचन तंत्र में कई परेशानियां खड़ी कर देता है। A1 प्रोटीन वाला गाय का दूध मानव शरीर के अंदरूनी अंगों में सूजन भी पैदा करता है। यह बात भी मेडिकल रिसर्च में साबित हो चुकी है। जबकि A2 प्रोटीन वाले गाय के दूध में A2 बीटा केसीन होता है, जिसकी संरचना में अमीनो एसिड प्रोलाइन होता है, जो पचने में आसान होता है। इसके स्पेशल पेप्टाइड हमारे पाचन तंत्र और वहां मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए बेहतर माने जाते हैं। प्रोलाइन अंदरूनी अंगों में सूजन होने से रोकता है। यही बातें A2 वाले गाय के दूध को सुपर फूड बना देती। हमारी देसी गाय के दूध में A2 प्रोटीन और विदेशी हाइब्रिड गायों के दूध में A1 प्रोटीन क्यों है? अगर आपके मन में यह सवाल है तो उसका जवाब भी आज आपको जरूर जानना चाहिए। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका और यूरोप की गायों के DNA में 8000 साल पहले वो बदलाव हो गए थे जो हिंदुस्तान की देसी गायों में आज भी मौजूद है। इसका बड़ा प्रमाण हिंदुस्तान की देसी गायों की पीठ पर मौजूद उनका कुबड़ या फिर पैटी वाली संरचना है, जो ऊपर में आप देखते हैं। जबकि विदेशी गायों की पीठ से कुबड़ 8000 साल पहले गायब हो चुका था। इसकी वजह से देसी गायें ज्यादा गर्मी वाले माहौल में खुद को आसानी से ढाल लेती, लेकिन हाइब्रिड गायों के लिए ज्यादा गर्मी जानलेवा हो जाती है। देसी गायों का खाना सिर्फ हरा चारा है, यह भी A2 प्रोटीन की वजह है, जबकि हाइब्रिड गायों के खाने में मांस और हड्डियों से तैयार चीजें दी जाती हैं। इससे जो उनके शरीर में म्यूटेशन होता है वो A1 प्रोटीन की वजह बन जाता है।
इस वजह से भी A1 प्रोटीन को पचाने में दिक्कत होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि A1 या A2 दोनों में से कौन से प्रोटीन वाला गाय का दूध हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। स्टार्टअप कंपनी उसी A2 प्रोटीन का हवाला देकर हमें घी और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट महंगे दामों में बेच देती है। सामान्य से 5 गुने दाम ज्यादा पर ऐसे प्रोडक्ट हमको बेचे जा रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इसी पर सवाल खड़ा किया था। खैर, आम जनता A1 और A2 प्रोटीन वाले गाय के दूध का फर्क समझे और जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फसाई ने अपना आदेश वापस ले लिया। फैसला अब आपको लेना है, क्योंकि गाय का A2 प्रोटीन वाले दूध का मतलब प्योर देसी गाय का दूध है, ना कि जर्सी, पिजियन या फिर दूसरी गायों का। हाइब्रिड की गायों का दूध अगर आप खा रहे हैं, सच्चाई यही है कि आप A1 प्रोटीन की बहुतायत वाला दूध खा रहे हैं, जो आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है।